Hello friends, welcome back to Keraj Academy. I'm Keshav and today we will talk about very important topic of banking law is that banking ombudsman. So firstly question is arise that what is banking ombudsman? It means a person appointed by a legislative body to receive, investigate and report on complaint by a private individual against government official or an official appointed to investigate a complaint against the administration or any official with similar function. इसका मतलब है जब कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कोई कंप्लेंट फाइल करता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफिशियल और उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या उसके फंक्शन से रिलेटेड किसी भी कंप्लेंट को फाइल करेगा, उसके लिए लेजिस्लेटिव बॉडी ने एक पर्सन को अपॉइंट किया गया है जो उस कंप्लेंट को रिसीव करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा और रिपोर्ट करेगा। उसी को हम बैंकिंग ओम्बड्समैन कहेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्बड्समैन फर्स्ट इवॉल्विंग the insurance industry in the United Kingdom and spread in other country also like New Zealand, Australia and other countries। सबसे पहले जो ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट आया था वो यूनाइटेड किंगडम में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आया था। उसके बाद ये अदर्स कंट्रीज़ के अंदर फैलने लगा जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आई थी बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 1995 जो कि फ्रेम की गई थी आरबीआई के द्वारा और इसको इशू किया गया था सेक्शन 35 क्लॉज ए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। आरबीआई वॉज सेटिस्फाइड दैट इट इज़ नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द बैंकिंग पॉलिसी टू प्रोवाइड सच स्कीम एज टू प्रोवाइड फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस अगेंस्ट डेफिशिएंसी इन बैंकिंग सर्विसेज कंसर्निंग लोन एंड एडवांसेस एंड अदर स्पेसिफाइड मैटर। मतलब आरबीआई ने इस स्कीम को इसलिए इशू किया क्योंकि ये पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए और इंटरेस्ट ऑफ द बैंकिंग पॉलिसी के लिए ज़रूरी था और जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल है, जो भी कस्टमर है, उनके जो भी प्रॉब्लम है बैंकिंग सर्विसेज के अंदर डेफिशिएंसी को लेके या लोन एडवांसेस को लेके जो भी मैटर है या डिस्प्यूट है उसको रिसॉल्व करने के लिए इस स्कीम को इशू किया गया। The scheme applied to banking business in India of every commercial bank, exclude regional rural bank (RRB) and scheduled primary bank whether such bank is incorporated in India or outside। जो ये बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम थी वो बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया में ही एप्लीकेबल थी और ये इसके अंदर एवरी कमर्शियल बैंक और शेड्यूल प्राइमरी बैंक जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है और इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है वो सबको कवर करेगा ये वाली स्कीम। लेकिन रीजनल रूरल बैंक के ऊपर ये वाली स्कीम कवर नहीं करेगी, मतलब कि रीजनल रूरल बैंक सेपरेट है इस स्कीम से। ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कीम बेसिकली द मैटर रिलेटेड टू बैंकिंग सर्विसेज दैट इन लोन एंड एडवांसिंग कम्स अंडर इट। जो भी लोन और एडवांसिंग से रिलेटेड मैटर है उसको डील करेगी ये स्कीम। The banking ombudsman can exercise only such authority and power as expressly provided by the Banking Ombudsman Scheme 1995। जो भी बैंकिंग ओम्बड्समैन की स्कीम है उसके अंदर जो भी उसकी अथॉरिटी है या जो भी उसकी पावर है उसको एक्सप्रेस किया गया था बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर 1995 में जो इशू की गई थी। बैंकिंग ओम्बड्समैन हैज़ पावर टू एनफोर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। He has no inherent power of the civil court। बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास सिविल कोर्ट की तरह इनहेरेंट पावर नहीं थी। It has however more power than the consumer forum set up under the Consumer Protection Act 1986। जो बैंकिंग ओम्बड्समैन था उसके पास कंज्यूमर फोरम से ज़्यादा पावर दी गई थी उसको, जो कि जो भी मैटर कंज्यूमर फोरम में रिसॉल्व नहीं होते थे उसको डील कौन करेगा? बैंकिंग ओम्बड्समैन। द कंप्लेंट हु फेल्ड इन गेटिंग द ग्रीवियंस रिड्रेसेस बाय द कंज्यूमर फोरम ड्यू टू लैक ऑफ जुडिक्शन ऑन टेक्निकल ग्राउंड में अप्रोच्ड द बैंकिंग ओम्बड्समैन। अगर कोई भी क्लाइंट है या कंप्लेनेंट है वो फेल हो जाता है रिसॉल्व के लिए, मैटर को रिसॉल्व करने के लिए फेल हो जाता है, कंज्यूमर जो कोर्ट है, कंज्यूमर फोरम है, वो लैक ऑफ जुडिक्शन के कारण कोई भी मैटर को सेटल नहीं करवा पाती
या डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करवा पाती, तो वो जो कंप्लेनेंट है वो बैंकिंग ओम्बेड्समैन को अप्रोच कर सकता है। द मैटर इवॉल्विंग फ्रॉड, कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स एटसेट्रा कैन वेल बी एंटरटेन by the banking ombudsman subject to the compliance of condition given in clause 16 clause 3 of the scheme। जो भी मैटर है फ्रॉड से रिलेटेड, कॉम्प्लाइंस फैक्ट से रिलेटेड, उन सबको एंटरटेन करेगा बैंकिंग ओम्बुड्समैन। द बैंकिंग ओम्बुड्समैन इज अपॉइंटेड बाय आरबीआई एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ऑफ द आरबीआई। जो भी बैंकिंग ओम्बुड्समैन है उसको अपॉइंट किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, और उसकी जो भी वो जो ऑफिस होल्ड करेगा वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ऑफ द आरबीआई ही करेगा। सो आई होप you like my lecture. So please press the thumb button and like this video. Thank you. Bye bye.